बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, एक बहुत प्यारे दोस्त है माजिद साहब, उनका भी कमेंट आया। उन्होंने भी डिमांड की कि थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। बाकी भी काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेक्सिट हो चुका है। अब हम जो यूरोपियन नेशनल वाले हैं वो इंग्लैंड तो जा नहीं सकते यहाँ के पासपोर्ट पे। तो अभी हमें इन्हीं कंट्री की तरफ जो निकलना चाहेंगे अपनी बेसिक कंट्री से, वो इन्हीं कंट्रीज़ को जज करके, इन्हीं की छानबीन करके वहीं पे मूव होने का सोचेंगे। और दोस्तों, यकीन करें कि ये सिर्फ अपनी मेंटालिटी है, वरना यूके से बहुत दर्जे बेहतर यूरोप के अंदर कंट्रीज़ हैं जो कि ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में रहने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी कंट्रीज़ हैं। हमारे लिए यूके सिर्फ इस वजह से ज़्यादा बेटर लगता है हमको क्योंकि हम उसकी कॉलोनी रहे हैं, हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। उसके बाद हमारे बड़ों ने एक हाइप क्रिएट की हुई थी गोरों की, वो हमारे माइंड में अभी तक। उसके साथ साथ वहाँ पे हमें अपनी कम्युनिटी का थोड़ा सा एज हासिल है। उसके बाद बच्चों की एजुकेशन का, ये फैक्टर्स हैं जो हमें यूके की तरफ खींचते हैं। अदरवाइज यूके से अच्छे कंट्रीज़ हैं जो आज दो इस वीडियो में मैं कंट्रीज डिस्कस करूंगा। ये दुनिया की बेस्ट कंट्रीज़ हैं रहने के लिए। अगर आपको मुझ पर यकीन ना आए तो कभी गूगल कीजिएगा, आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डेनमार्क कैसा है और नॉर्वे। जैसे कि मैंने इंडिविजुअली अलग-अलग इन वीडियो इन कंट्रीज़ पे बनाई हुई हैं फैमिली बेनिफिट्स पे कि किस कंट्री में कितना बेनिफिट है, लेकिन कंपैरिजन नहीं बनाया जिसका मैंने अभी इस वीडियो में आगाज़ किया। इंशाल्लाह ताला आइंदा जो दोस्त कहेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ का कंपैरिजन, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम कंपैरिजन करेंगे डेनमार्क और नॉर्वे का। ये दोनों स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं और दोनों काफ़ी अमीर कंट्रीज़ हैं। अगर तो दोस्तों आप बड़ी कंट्री में जाना चाहते हैं, बड़ी कम्युनिटी में जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर सर्दी की बात करें तो दोनों मुल्कों में सेम सर्दी पड़ती है, दोनों स्कैंडिनेवियन है। अगर अमीरत की बात करें तो अमीरत दोनों मुल्क काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। अब यहाँ पे फैक्टर आता है हमारी कम्युनिटी का। हमारी कम्युनिटी किस मुल्क में ज़्यादा है? वो नॉर्वे में ज़्यादा है। अगर आप ओस्लो की बात करें जो कि कैपिटल सिटी है नॉर्वे का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी वेल सेटल्ड है। मुझे याद है अच्छी तरह जब मैं हॉलैंड में स्टूडेंट था, 2000 ये मैं बात कर रहा हूँ 2005 से लेके 8 तक मैं 8 के हाफ तक मैं रहा हूँ हॉलैंड में स्टूडेंट। उस वक्त जो वज़ीर तालीम थी नॉर्वे की, वो एक पाकिस्तानी लड़की थी। अब मैं नहीं समझ, मुझे नहीं याद कि वो नेशनल वज़ीर थी या किसी सूबे की थी। बहरहाल वहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर थी जो कि पाकिस्तानी एक लड़की थी और अराई बरादरी की थी। वो मुझे इस तरह पता है कि हमारे साथ एक क्लास फेलो था, उसकी दूर की रिश्तेदार थी, तो उनके पास जाता था वो मिलने, जब कभी वीकेंड होता था या ऐसे टाइम होता था। तो यानी कि इतनी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी जो है वो नॉर्वे में सेट है, वेल सेटल्ड है। वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं और वहाँ पे दूसरी से तीसरी नस्ल जो है वो पाकिस्तानी होगी, जिस तरह इंग्लैंड है इस तरह चल रही है। और अगर दुनिया में रहने के हिसाब से कैलकुलेट देखें हम, तो वो भी नॉर्वे दी बेस्ट कंट्री है और जीडीपी के हिसाब से भी यूरोप का अच्छा तरीन मुल्क है। उसके बाद कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा, पेट्रोलियम गैस के ज़खायर बेइंतहा है। उसके साथ साथ बहुत बड़े रकबे पे आबादी नॉर्मल है। अगर हम यही बात डेनमार्क में करें, वहाँ पे हमारी इतनी कम्युनिटी नहीं है। बच्चों को बेनिफिट डेनमार्क में ज़्यादा मिलते हैं नॉर्वे की निस्बत। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो तकरीबन सेम कंट्री है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म देखा जाए तो डेनमार्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इजी मिलती है सिवाय नॉर्वे के। लेकिन नॉर्वे का लेवल भी अपनी जगह पे अच्छा है। यहाँ पे बिजनेस की अगर बात करते हैं, बिजनेस सेटलमेंट के लिए भी नॉर्वे जो है ज़रा ज़्यादा बेहतर है डेनमार्क की निस्बत। डेनमार्क में मुसलमानों के लिए थोड़ा सा ये मसला है कि वहाँ पे थोड़ा सा रेसिज्म, क्योंकि छोटा कंट्री है, सिर्फ और सिर्फ उसकी तकरीबन 50 लाख भी जो है उसकी आबादी नहीं बनती। तकरीबन 45 लाख आबादी है डेनमार्क की। छोटी आबादी होने की वजह से काफ़ी कंजर्वेटिव है और काफ़ी ज़्यादा उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सिरादो है, यानी कि इतना ज़्यादा वो नहीं लोगों के साथ घुल मिलते, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं है वहाँ पे इतनी ज़्यादा।
इस वजह से जो ओवरऑल मैं सोचता हूँ, जब मैं अपनी राय देना चाहूँगा, अगर मैंने सारी कैलकुलेशन जो देखी है उसके मुताबिक नॉर्वे जो है मेरे ख्याल में बेस्ट है सेटलमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, और वहाँ पे अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं उसके लिए भी अच्छा कंट्री है नॉर्वे। तो दोस्तों मेरा डिसीजन तो ये है, अपना डिसीजन लाजमी तौर पर बताइएगा। अगर इसमें की इन्फॉर्मेशन मिस है तो लाजमी तौर पे कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।